प्यारे साथियों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और 12th का चैप्टर सेट, उसका लेक्चर नंबर 4 की आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपका ये हम लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जहाँ पर हमने इससे पहले 3 लेक्चर ले लिए हैं सर, और उन 3 लेक्चर के अंदर हमने बात कर ली है सेट के बारे में, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। उसके अलावा थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, उसमें हमने फिर टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए। उसके अलावा फिर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सर वेन डायग्राम के बारे में। अब नया कॉन्सेप्ट आता है इसका, वो आता है वेन डायग्राम। चलिए सर, ये हेडिंग डालिए आप, वेन डायग्राम। अब सर ये वेन डायग्राम क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक्टिव होकर रहेंगे सर क्लास के अंदर। अब देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, ये भी सेट ही है एक प्रकार से, सिर्फ क्या होता है कि सेट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सर। जैसे आपके पास 2 सेट दे दी जाएं और उनको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, वो उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर वैसे लिख सकते हो इसके अंदर कि वेन डायग्राम इज अ वेन डायग्राम is visual representation of sets, ठीक है, बाय ड्राइंग rectangles and circles। ठीक है सर, अब किस तरीके से बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए सर, यहाँ पर आपका एक तो यूनिवर्सल सेट होगा और बाकी इस यूनिवर्सल सेट के 2 सेट होंगे, या 2 या 3 जितने भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। उन सभी का हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई 2 सेट हैं और एक यूनिवर्सल सेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बना करके। हम बताएंगे कि भैया ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसको हम ऐसे यू सेट नोट कर देंगे। और इसके अंदर हमारे 2 सेट आएंगे, कोई भी 2 सेट ले लेते हैं, जैसे कि एक सेट भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक सेट का भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है कि वो ये 2 सेट है, जैसे मान लो ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। तो ये इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा वेन आरेख होता है सर, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो हमें समझना है। तो अभी बस आप ये एक बार उतार लीजिए, वेन आरेख को उतार लीजिए, उसके बाद हम इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन और उसका यूज़ और एप्लीकेशन सब देखने वाले हैं सर। तो प्लीज़ एक बार इसको लिखिए। चलिए सर, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम क्या है, क्योंकि कोई भी सेट है उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब हम इस तरीके से देख सके, चित्र बना के, वो आपका कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके, तो ये हमें समझ में आ गया। अब देखो उसका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने सर यहाँ पर हम सेट पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ सेट। बाइनरी operations of sets। तो सर ये जो आपने नई हेडिंग डाली है यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ सेट, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर आपके, जैसे आपने इससे पहले भी ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं मैथ्स में, 4 ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ठीक है। उसके अलावा आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर भी आपके यही ऑपरेशन है, लेकिन कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि सबसे पहला है आपका यूनियन। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे यूनियन। यूनियन, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि यूनियन ऑफ अ सेट यूनियन ऑफ नहीं 2 सेट्स, यूनियन हमेशा 2 सेट के बीच में लगेगा। यूनियन ऑफ 2 सेट्स डिनोटेड बाय
मान लीजिए दो सेट कुछ आपके पास ए और बी हैं, तो मान लीजिए एक हमारे पास ए सेट है और दूसरा हमारे पास बी सेट है, तो उनके बीच में इस तरीके से हम यू बनाएंगे। ये यू नहीं है सर, लेकिन ये साइन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना होगा, कुछ इस तरीके से, उतना अच्छा शायद मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन समझिए आप, ये यू नहीं है, ठीक है, ये आपका यूनियन का साइन है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इट मीन्स ए यूनियन बी, ये भी एक सेट बनेगा, ठीक है, ए यूनियन बी कंटेन all elements present in set A or set B or in both। या तो वो आपका सेट ए में होगा एलिमेंट, या तो एलिमेंट आपका सेट ए में होंगे, या फिर सेट बी में होंगे, या फिर वो दोनों में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे सर। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी बात समझिए, अब यहाँ पर सर ये एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम है। अब यहाँ पर हम वेन डायग्राम समझेंगे इस चीज़ को। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये सेट है कुछ इस तरीके से, एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो हमारे पास सेट है, ये ए और बी, मान लेते हैं ये आपका ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी वो पार्ट होगा जो आपका ए भी होगा, बी भी होगा और दोनों में कॉमन भी होगा। आप देख पा रहे हो कि ये जो ए सेट है इसके अंदर ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, बी और ए दोनों में कॉमन है, वो यहाँ पर है, और जो बाकी बी का पार्ट है वो ये है, और जो बाकी ए का पार्ट है वो ये है। और जो ए यूनियन बी होगा वो सर ये पूरा पार्ट होगा, पूरा कंप्लीट पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका ए यूनियन बी होगा। और इसको समझते हैं एक बार, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लो एक सेट ए है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। एक को दूसरा सेट ले सकते हैं हम सर, बी एक हमने सेट ले लिया है इस तरीके से 2 4 6, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देख पा रहे हो सर कि जो ए यूनियन बी क्या होगा, वो जो सेट ए के एलिमेंट है या बी के एलिमेंट है या फिर दोनों के एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी लिखूंगा तो वहां पर आपका एक तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो ए का एलिमेंट है, 2 आएगा क्योंकि दोनों का एलिमेंट है, 2 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों का एलिमेंट है, ठीक है, और 3 इसलिए आएगा क्योंकि वो ए का एलिमेंट है, और 4 इसलिए आएगा क्योंकि वो बी का एलिमेंट है, और 6 इसलिए आएगा क्योंकि वो बी का एलिमेंट है। मतलब कहने का ये है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो एक बार आएगा, और जो कॉमन नहीं होंगे वो भी सारे आएंगे, सिंपल, वो आपका होगा यूनियन, ठीक है। इसको हम कई जगह ए प्लस बी भी डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ए प्लस बी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आप ये समझिए सर जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार आएगा और जो बाकी जो एलिमेंट है वो 2 बार, एक बार आएंगे सारे, जैसे समझिए यहाँ पर। अब वेन डायग्राम समझते हैं एक बार, ये तो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा यहाँ पर। अब देखो इसका कैसे होगा, मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से था सर सेट, इसके लिए कोई भी यूनिवर्सल सेट रहा होगा हमारा, कोई भी हमने माना नहीं है यहाँ पर, कोई भी मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट हमारा जो है यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके अंदर ही दोनों सेट हैं, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर तो है सर दोनों सेट, देखिए सारे नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों सेट में आप देखिए ये 2 कहाँ पर आएगा, ये कॉमन पार्ट में आएगा 2, ये 2 कॉमन पार्ट में आएगा, ये 1 और ये 3 कहाँ आएगा, ये 1 और ये ए में आएगा, ए के अंदर आएगा ये, और सर बी के अंदर क्या आएंगे, बी के अंदर आएंगे आपके 2 तो आ गया, ए और बी दोनों के अंदर, और 4 और 6 कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने आपसे बोला था कि ए यूनियन बी आपका कौन सा पार्ट होगा, ये कंप्लीट पार्ट, पूरा ये पूरा। तो समझिए कौन कौन से एलिमेंट है सर इसमें आपका 1 2 3 4 6, तो ऐसे 1 2 3 4 6 हमारे ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। तो हम ये आपकी एप्लीकेशन है किसकी, वेन डायग्राम की, और हमने समझा यहाँ पर यूनियन के बारे में। पहला बाइनरी ऑपरेशन आपका यूनियन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखा, किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं और उसका किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक थोड़ा मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है हमारी उसको समझिए। देखिए मान लीजिए कि भाई फॉर ऑल, ये इस साइन से भली भांति परिचित हैं, ये फॉर ऑल का साइन है सर, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। उल्टा ही बना देते हैं, मान लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी,
मतलब कि ए यूनियन बी में वो सारे एक्स जो बिलोंग करेंगे वो कहाँ से आएंगे, देखो इंप्लाइज दैट वो आप कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए से आ सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी से आ सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए इंटरसेक्शन भी नहीं, या फिर समझिए कॉमन पार्ट से जो आपके दोनों से, मतलब दोनों से आ सकते हैं या फिर दोनों से आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपने इंटरसेक्शन समझा नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होता है आपका, ये कॉमन पार्ट। हमारा नेक्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यही है, ये कॉमन पार्ट से हो सकते हैं, या तो वो ए से होंगे, या तो वो बी से होंगे, या फिर वो इस कॉमन पार्ट से होंगे सर। ठीक है, तो कुछ तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, देखिए तो हमारा पहला ऑपरेशन हो गया यूनियन। अब हम बात करते हैं सर इंटरसेक्शन की, जो भी हमने यहाँ पर देखा तो इस तरीके से। देखिए सर, अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो देखते हुए, लेक्चर 4 तक आए हैं, तो कृपया करके कंटिन्यू करें, आपकी ज़रूर से हेल्प होगी, और आपका जो 11th और 12th का जो स्कोर है उसको बेटर बनाने में कहीं ना किसी रूप से जो है पूरी तरह से कारगर रहेंगे वीडियोस। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले लिखिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इंटरसेक्शन का साइन ये है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम इंटरसेक्शन का साइन, ऐसे, मतलब ए नहीं बनाएंगे कंप्लीट, बस ऐसे बना देंगे। ये आपका इंटरसेक्शन का साइन है, वो मैंने यहाँ पे लगाया है। यूनियन का साइन ऐसे बनेगा और इंटरसेक्शन का साइन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उल्टा यू समझ सकते हो एक प्रकार से आप। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे सर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय जस्ट लाइक दिस। इसका मतलब क्या है सर, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ये एक सेट होगा, कंटेन all elements all common elements in set A and set B। ठीक है, हम दो कोई सेट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है भैया ए और बी जो आपके दो सेट हैं, उनमें वो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो सारे कॉमन एलिमेंट कंटेन करेगा जो दोनों में है, जो ए और बी में दोनों में कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, वेन डायग्राम समझिए सर, ये वेन डायग्राम हमने बनाया, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये दो सेट इस तरीके से है, मान लीजिए ए और बी, ये आपके दो सेट है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है सर, ये वाला पार्ट है। तो इसी पार्ट को हम बोलते हैं सर ए इंटरसेक्शन बी, इसी पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पार्ट होता है। एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से अगेन। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है कुछ इस तरीके से कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, और दूसरा हम सेट लेते हैं एक b। ठीक है, कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और प्रॉपर्टी लगी है x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, और कैपिटल n आपका क्या है सर, नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि भैया x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा,
और एक्स की लिए प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई होनी चाहिए 2n, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। मतलब जब आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से उठा के रखोगे तो आपका x आएगा। अब कैसे आएगा देखिए सर, यहाँ पर अगर मैं इस सेट को लिखूँ किस तरीके से आएगा, ये आपका पहला एलिमेंट आएगा, अगर मैं 1 डालूंगा n की जगह पर 1 तो 2 आ जाएगा, ऐसे ही 4 आएगा, 6 आएगा। और इसको इसमें थोड़ा सा वो कर देते हैं कि जो आपकी x की या फिर n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू लेस देन 3 है, ये भी ले लेते हैं यहाँ पर, n हमारा लेस देन 3 है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये लिया तो यार 2 और 4, क्यों 3 नहीं ले सकते हो आप, जब आपका लेस देन 3 है तो आप n क्या ले सकते हो 1 और 2 ले सकते हो, केवल 3 नहीं ले सकते अब। तो जैसे हमने 1 लिया तो यहाँ पर डाला तो 2 आया, जैसे हमने 2 लिया तो ये यहाँ पर आया 4, तो ये आपका आ गया सेट बी। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए में आपका कौन कौन से एलिमेंट होंगे सर, यहाँ पर आपका ये नेचुरल नंबर है लेस देन 5, तो 1 2 3 4 तक होंगे सर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ इस तरीके से कि भाई इसका कॉमन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप अगर वेन डायग्राम बनाओगे इस तरीके से यहाँ पर, तो ये आपका ए है और ये बी है। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, भाई ए के अंदर सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, और बी के अंदर 2 और 4। अब इन दोनों में पहले देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कॉमन एलिमेंट 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4 है और यहाँ भी 2 और 4 है, तो ये 2 और 4 तो यहाँ जाएगा सर इस कॉमन पार्ट में, क्लियर। और अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो बी में कुछ आएगा नहीं, और यहाँ पर क्या बचा है आपका 1 और 3 बच गया है, तो 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपसे पूछा उसने ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका कौन से सेट होंगे सर, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका यहाँ जाएगा, यानी कि 2,4 आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगर आप यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो सर 3 भी ले लोगे फिर आप, और 3 लेने पर फिर 6 आ जाएगा यहाँ पर। अगर 6 आ जाएगा तो फिर 6, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है तो 6 अब बी में आएगा सेपरेट, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से ले लीजिए, हमें समझ में आना चाहिए बस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जांपल से ए इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है, और ये हमारा ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, ठीक है। तो इसके लिए एक बार वो देख लेते हैं हमारा मैथमेटिकल किस तरीके से होगा, मैथमेटिकल फॉर्म। मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका a इंटरसेक्शन b, हम मान लेते हैं भाई a इंटरसेक्शन b में x जो है सारे वो कहाँ से आएंगे, वो आपके कहाँ से आएंगे सर आप बताइए, वो आपके आएंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इन दोनों ही एलिमेंट से आएंगे सर, ठीक है। मतलब ए से और बी से दोनों से आएंगे, जो दोनों में कॉमन है वही तो होंगे सर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, इसको रब कर देते हैं एक बार। अब इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए सर, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इस बारे में हमें बात करनी है। हम आपने नई हेडिंग डाल ली सर यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले लिखिए आप कि कॉम्प्लीमेंट of a set denoted by a के ऊपर आप सी लिख दे इस तरीके से, ए कॉम्प्लीमेंट, और कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा ए बार इस तरीके से, और कुछ जगह आप यूज़ करोगे सर ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए डैश यूज़ करोगे आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 आपकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। उसके बाद अब इसका मतलब क्या है कि ए जो कॉम्प्लीमेंट है आपका, या किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब भी हम सर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो उसके साथ उसका यूनिवर्सल सेट होना बेहद ज़रूरी है। अगर उसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकते हो सर। देखिए किस तरीके से, तो आप यहाँ पर लिखिए
कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कंटेन, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, ए डैश से, या फिर ए बार से, या ए कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, कंटेन all elements of universal set, all elements of universal set, ठीक है, all elements of universal set which are not present इन सेट ए। मतलब जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ इस तरीके से कि ये हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके सर 10 तक है, ठीक है। हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, एक यूनिवर्सल सेट लिया है, और यहाँ से एक छोटा सेट ले रहा हूँ कुछ तरीके से कि 2 3 या 2 4 6, और मैं बात करता हूँ सर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप जब ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बस ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये 2 4 6 नहीं आएगा, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, 1 और 2 नहीं आएगा तो 3 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका 4 नहीं आएगा तो 5 आएगा, क्योंकि वो तो ए में है। और ऐसे फिर आपका ये आपका 2 4 6 5 के बाद 6 नहीं आएगा तो 7 आएगा, और 7 8 9 और 10 ये बाकी सारे एलिमेंट आपके इसके ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे सर। अगर वेन डायग्राम से समझे हम तो कुछ इस तरीके से समझिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर ये आपका सेट है ए, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा सर, ए डैश होगा ये वाला पार्ट सारा ए डैश होगा, जो आपका ए नहीं है। ए का कोई भी एलिमेंट इस पार्ट के अंदर होगा ही नहीं, ए का कोई भी एलिमेंट तो ए के अंदर होगा, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट वो वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें ए नहीं है, ए कोई एलिमेंट नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस तरीके से कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, भाई ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपके कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पहली बात कि भाई वो जो x होगा वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, दूसरा और कहाँ से बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू यानी कि यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा वो, सिंपल। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी आपका हो गया सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की हम बात करेंगे, अब आगे बात करने वाले हैं सर हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में, ठीक है, कि वे दो सेट हैं उनमें हम अंतर किस तरीके से बताएंगे, या फिर उनमें डिफरेंस या फिर उनको माइनस कैसे करेंगे। देखिए हेडिंग डालिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट की जब बात करेगा वो आपसे सबसे पहली चीज, अगर मान लो वो दो सेट आपके मान लेते हैं, लेट लिखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, पहले वेन डायग्राम समझते हैं इसका, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे, फिर लिखना भी आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम इस तरीके से लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर आपके दो क्या हैं, सेट हैं, मान लेते हैं ए है और दूसरा मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो जो आपका, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि इन दो सेट का मेरे को डिफरेंस चाहिए, यानी कि मेरे को अगर ए माइनस बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर, ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि वो आपका ये वाला पोर्शन होगा, केवल ये वाला पोर्शन, जिसमें आपको पता है कि कॉमन जो दोनों में एलिमेंट होंगे वो भी काउंट नहीं होंगे, और जो बी के एलिमेंट है वो तो काउंट होंगे ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि ए माइनस बी कंटेन all elements present in A
बट नॉट प्रेजेंट इन बी, प्रेजेंट इन बी और इन बोथ। मतलब कहने का ये है कि जो a माइनस बी होगा वो आपको सारे एलिमेंट कंटेन करेगा जो कि a के अंदर हैं, लेकिन वो आपके कहाँ नहीं होने चाहिए, वो b में नहीं होने चाहिए, इन b में नहीं होने चाहिए, और उन दोनों में कॉमन नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों में नहीं होने चाहिए। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक a सेट है, यहाँ पर हमारा ये है 1 2 3, और एक b सेट ले लेते हैं इस तरीके से, जहाँ पर ये हमारा है आपका भैया 3 5 या 3 4 5, ठीक है। तो जो आपका a माइनस बी होगा, जो आपका a माइनस बी होगा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट नहीं होंगे सर, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो नहीं होंगे, नॉट प्रेजेंट इन बी और बोथ और इन बोथ। देखो जो दोनों में कॉमन है वो कौन से हैं, एक तो 3 आपका दोनों के अंदर है और 4 और 5 बी के अंदर है, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकते। बी के अंदर वाला एक भी एलिमेंट नहीं होगा और दोनों में कॉमन वो एलिमेंट नहीं होगा, तो कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ 1 और 2 होंगे। कौन से होंगे, 1 और 2 होंगे सर। यहाँ पर अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो आपको पता है सर ये 3 कहाँ पर आएगा सर, इस वाले पार्ट में आएगा, और ये 1 और 2 कहाँ पर आएंगे सर, यहाँ पर आएंगे, और बाकी बच्चे कहाँ पर आएंगे, 4 और 5 यहाँ पर आ जाएंगे आपके। तो हमने कौन सा पार्ट बोला सर, ये वाला पार्ट, तो जिसके अंदर केवल क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहे हैं, यानी कि हमारा a माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 1 और 2 आएंगे। अगर वो उल्टा बोले आपसे b माइनस ए बोल दे, अगर आपसे बोला जाए कि सर b माइनस ए बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं चलो b माइनस ए, तो b माइनस ए कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, b माइनस ए कंटेन ऑल एलिमेंट्स, कंटेन ऑल और एलिमेंट्स present in B, present in B but not present in A और in both। मतलब कि भाई बी माइनस ए क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट कंटेन करेगा जो कि बी के अंदर होंगे, बट किसके अंदर नहीं होंगे, एक तो ए के अंदर नहीं होने चाहिए और दोनों के अंदर भी नहीं होने चाहिए। वही आप यहाँ पर देखोगे तो जब आप बात करोगे तो फिर वो कौन सा पार्ट आएगा सर, बी माइनस ए आपका ये वाला पार्ट होगा, प्योरली ये वाला पार्ट। यानी कि आप अगर बी माइनस ए लिखोगे सर यहाँ पर, तो बी माइनस ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 और 5 आएंगे, 4 और 5 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट तो आएगा ही नहीं और एक एलिमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, तो सिर्फ कौन से आएंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये पार्ट इसको बोलते हैं सर प्योरली ए, ये बोलते हैं इसको, ये प्योरली ए है आपका। तो a माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, प्योरली ए के एलिमेंट होंगे, और b माइनस ए के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, प्योरली बी के एलिमेंट होंगे, प्योरली बी के एलिमेंट होंगे। सिर्फ जो बी के अंदर है, सिर्फ बी के अंदर, कॉमन भी नहीं है जो वो वाले एलिमेंट, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस वाला वो समझ में आ गया होगा, और ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए अब एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज़ और, इसके अंदर एक बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका कभी भी a माइनस बी जो होगा वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता b माइनस ए के, ये आप लिख लें नोट करके कहीं पर, ये काम आएगा हमारे। दूसरी बात ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका a माइनस बी, अगर आपका x कोई a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट ये जो आपका x होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सिर्फ a से बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग नहीं कर सकता, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और कहाँ से, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दोनों से बिलोंग नहीं करेगा, ना तो वो b से बिलोंग करेगा और ना उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, मतलब कि ना तो इस कॉमन पार्ट से बिलोंग करेगा और ना इस b से बिलोंग करेगा सेपरेटली, ठीक है। सिर्फ कहाँ से बिलोंग करेगा, सिर्फ a से बिलोंग करेगा, ये समझिए। और ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो इम्प्लाइज दैट ये x कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका सिर्फ b से बिलोंग करेगा, और कहाँ से बिलोंग नहीं करेगा भैया, x ये आपका a से बिलोंग नहीं कर सकता, और कहाँ से बिलोंग नहीं कर सकता, ये a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन लगा लेते हैं हल्का सा, कि भाई a माइनस बी इस तरीके से दो सेट अगर हम ले लें, ठीक है, और उनका a माइनस बी दोनों का डिफरेंस निकालें, तो वो कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, वो सिर्फ प्योरली a के एलिमेंट कंटेन करेगा, प्योरली a के एलिमेंट कंटेन करेगा, b के और बोथ दोनों में जो कॉमन है उनके एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। सेम उसी प्रकार से अगर b माइनस ए की बात करें तो प्योरली b के एलिमेंट कंटेन करेगा, a के एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, और कॉमन जो एलिमेंट है उनको भी कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, कुछ तरीके से हमने जो है ये समझ लिया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद आपका आता है, अब नंबर आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस सर, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर। अब ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है हमें। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है सर? सिमेट्रिक डिफरेंस, चलिए हिंदी वाले बच्चे होंगे उनके लिए लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सम्मित अंतर, सम्मित अंतर। समझने के लिए कोई भी समझ सकता है इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर लिखो यहाँ पर, तो सिमेट्रिक डिफरेंस symmetric difference contain all elements symmetric difference contain, या फिर इसको लिखिए पहले, सॉरी पहले इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय, आप इस तरीके से एक ये वाला साइन बनाते हैं हम ऐसे प्लस करके, दिस और ए डेल्टा बी, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं इनको, दो साइन ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसके अंदर ए डेल्टा बी यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कंटेन all elements either present in A, ठीक है, और in B। ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट कंटेन करेगा? वो आपके कंटेन करेगा या तो आपके एक एलिमेंट हो और बी के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट हो सकते हैं, उनको कंटेन करेगा। बट नॉट इन बोथ। कौन सा एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा? जो कि दोनों के अंदर वो कंटेन नहीं करेगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझेंगे सर, तो आपको पता चलेगा कि जब हम दो सेट इस तरीके से लेंगे, कुछ आपका ए और बी, तो उसने बोला है कि वो आपका ए और बी में से हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन पार्ट है उसमें से नहीं होंगे। तो फिर बचा क्या सर? सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, यानी कि ये आपका ये और ये, यानी कि आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए डेल्टा बी के अंदर सर ये वाले एलिमेंट होंगे, केवल ये कॉमन पार्ट वाले एलिमेंट नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इफ़ आपका हम यहाँ ले लें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट जो आपका x होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? या तो a से बिलोंग करेगा या फिर एंड x आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? और लिखिए, और x कहाँ से बिलोंग करेगा? b से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा। बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा सर वो। अगर वो उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर जाएगा तो फिर वो कॉमन पार्ट से आ जाएगा। कॉमन पार्ट से एलिमेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में बोला गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल क्या कह रहा है? एग्जांपल ये कह रहा है कि हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं कुछ तरीके से, जहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि भाई यहाँ पर एलिमेंट है आपके ए बी सी और ए डी, और हमने एक बी सेट लिया है कुछ इस तरीके से। इसमें आपके एलिमेंट है सारे सी डी ई एफ, इसके अंदर आपका ये वाला एलिमेंट है। तो वो कह रहा है कि भाई हमें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, हमें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे तो यानी कि ए डेल्टा बी की बात कर रहा है वो आपसे। तो ए डेल्टा बी के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? सिर्फ ए और बी के एलिमेंट होंगे, और वो एलिमेंट नहीं होंगे जो कॉमन है, जो दोनों में है। यानी कि सी और डी देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वो इसके अंदर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। यानी कि ए बी भी होगा और ई एफ भी होगा। तो ये आपका ए कॉमा बी और ई कॉमा
एफ, ठीक है। और अगर इसका हम क्या बनाएंगे सर, वेन डायग्राम से अगर इसको बना के देखेंगे तो कॉमन के अंदर आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सर, सी और डी। सी और डी आपके कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पर ए और बी आएंगे और यहाँ पर आपका ई और एफ आएंगे। तो हमें कौन सा पार्ट लेना होता है, केवल ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट। और इस पार्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ ए बी ई एफ, ठीक है। तो वो आपका हो गया ये। समझ में आ गया होगा सर कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब एक बार जरा सिमेट्रिक डिफरेंस को हम थोड़ा समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया। एक आप चीज़ यहाँ पर नोट करके लिखिए कि हम ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ए डेल्टा बी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं। भाई आपको पता है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट तो ए माइनस बी है अगर देखा जाए तो, और ये वाला पार्ट क्या है सर, ये वाला पार्ट बी माइनस ए है देखा जाए तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर कि ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ है। यूनियन का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन किसके साथ है, इस तरीके से। और क्या लिख सकते हैं सर, इसको और भी लिखा जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं ए यूनियन बी ले लूं तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलो तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, एक और कैसे लिख सकता हूं कि भाई ए यूनियन बी में से क्या माइनस करना है। आप अगर ये वाले एलिमेंट माइनस कर दो, ये वाले एलिमेंट सी और डी, और ये कौन से हैं सर, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें और याद भी कर लें साथ साथ, ठीक है। इनका यूज़ होगा सर, ठीक है। तो एक बार जरा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो कुछ तरीके से हमने समझा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सर। अब हम बात करने वाले हैं आगे, आज की वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं, इस लेक्चर का आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका सर इस तरीके से इसको मिटा देते हैं पूरा पहले। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सर डिसजॉइंट सेट की। किसकी बात करने वाले हैं, डिसजॉइंट सेट। एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये आपका रह गया है, ये क्या होता है। देखिए सर, वो सेट जो ऐसे दो सेट, ठीक है, दो सेट आपस में डिसजॉइंट कब कहे जाएंगे, दो सेट आपस में डिसजॉइंट जब कहे जाएंगे जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है। कैसे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई उस तरीके से मान लीजिए ये हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट लिए हैं, ये आपका ए ले लिया और ये आपका दूसरा एक सेट बी ले लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों एलिमेंट, ये जो आपके ये जो दोनों सेट है आपके ए और बी, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लिखूँ तो आपको पता है वो आएगा फाई। अगर इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा, इसका मतलब इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये आपस में डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे। मतलब कहने का ये है सर कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, या फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपका डिसजॉइंट सेट बस ऐसा समझ जाइए कि दो सेट हैं और वो आपस में डिसजॉइंट कब कहे जाएंगे, जब उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। सिंपल, ठीक है सर। चलिए, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया और इसी के साथ हमारे इस लेक्चर का भी समापन हो चला है सर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको लगा होगा किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको आगे मिलता रहेगा और किसी न किसी रूप में ये चैनल आपकी सहायता करता रहेगा मैथमेटिक्स के अंदर, और भविष्य में कुछ और भी चीज़ें सोचेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।